नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को बम्पर आरक्षण। आइए जानते हैं कहां मिली कितनी भागीदारी। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। आरक्षण सूची के अनुसार नगर निगम की 36%, नगर पालिका और नगर पंचायत की 34% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नगर निगम की 4 सीटों में हरिद्वार, ओबीसी महिला, रुड़की, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा शामिल है। 43 नगर पालिकाओं में से 15 और 46 नगर पंचायतों में से 16 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। नगर निगम में 40 वार्ड तक के लिए 20 लाख, 41 से 60 वार्ड तक 25 लाख और 61 से अधिक वार्ड के लिए 30 लाख रुपए की सीमा निर्धारित है। शीतकालीन चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह बढ़ा। 3000 से अधिक भक्तों ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा को तीर्थयात्रियों का शानदार समर्थन मिल रहा है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। अब तक ओंकारेश्वर मंदिर में 2230, योग बद्री पांडुकेश्वर में 65 और नृसिंह मंदिर में 1069 तीर्थयात्री पूजा कर चुके हैं। बीकेटीसी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं और श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्ति मामला, हाई कोर्ट में सुनवाई, उठे सवाल। उधम सिंह नगर में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 2010 में शपथ पत्र में बड़े स्तर पर प्रशासक नियुक्ति नहीं करने का वादा किया था। याचिकाकर्ता ने पंचायती राज अधिनियम और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होने का आरोप लगाया। सरकार ने निकाय चुनाव करवाने में देरी की है और प्रशासकों की नियुक्ति वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया गया है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की पीठ में होगी। कमिश्नर दीपक रावत को मिली एडीएम कोर्ट में खामियां, रिकॉर्ड रूम डिजिटल करने के दिए निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। एडीएम कोर्ट में ऑर्डर शीट में हस्ताक्षर और मामलों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने रिकॉर्ड रूम को डिजिटल करने के आदेश दिए। एक केस में निर्णय होने के बाद आदेश जारी न होने पर उन्होंने डीएम को एडीएम कोर्ट को सुधारने और 1 माह में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। डीएम कोर्ट में सभी वाद व्यवस्थित पाए गए। खनन पटल में आदेशों के बावजूद आरसी जारी न होने पर सख्त नाराजगी जताई गई। रुद्रचंडी महायज्ञ यज्ञशाला में लगी आग, नेहरू स्टेडियम में मची अफरातफरी। हरिद्वार जिले के रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रुद्रचंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के समय यज्ञशाला में कुछ ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, लेकिन वे सुरक्षित बाहर निकल गए। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में यज्ञशाला की झोपड़ियां और पूजा सामग्री जलकर राख हो गई। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कहीं से जलता हुआ पटाखा गिरने के कारण आग लगी। दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन आग के कारणों की गहन जांच कर रहे हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली के युवक ने धर्म छिपाकर की शादी, सच्चाई सामने आने पर परिवार ने दर्ज कराया मुकदमा। रुद्रपुर में धर्म छिपाकर शादी करने का मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी अमन चौधरी ने खुद को हिंदू बताकर एक युवती से शादी की। विवाह के बाद पता चला कि युवक का असली नाम अमन कुरैशी है और वो मुस्लिम समुदाय से है। युवती के परिवार ने जब ये सच्चाई जानी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने रुद्रपुर कोतवाली में तहरीर देकर युवक और उसके रिश्तेदार के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज कराया। आरोपी दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का आरोप है कि शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और इसमें लाखों रुपए खर्च हुए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलती ट्रेन में फिसली महिला, जीआरपी जवान ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी। बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान उस समय बची जब वो चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर पटरी पर जा गिरी। काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस में यात्रा कर रही महिला के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, लेकिन जीआरपी के जवान सौरभ कुमार ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रुकवाकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला।
महिला को मामूली चोटें आई और प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। घटना ने वहां मौजूद यात्रियों को चौंका दिया, लेकिन सभी ने जवान की सराहना की। रेलवे पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया। देश भर में लॉन्च होंगे आयुर्वेदिक भोजन और स्नैक्स, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर लगेगा अंकुश। देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि आयुर्वेदिक नुस्खों से तैयार भोजन और स्नैक्स जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे। ये पहल कुपोषण, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने बताया कि 700 से अधिक व्यंजन प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना से पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा मिलेगा और अस्वास्थ्यकर उत्पादों का विकल्प मिलेगा। ये पहल देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर को भी नई दिशा प्रदान करेगी। चिड़ियाघर के बाड़े में टाइगर कर रहे इलाका तय, नए बदलावों से पर्यटक हैरान। देहरादून के चिड़ियाघर में लाए गए बंगाल टाइगर्स ने अपनी गतिविधियों से जंगल जैसा माहौल बना दिया है। टाइगर अपने छोटे बाड़े में टेरिटरी तय कर रहे हैं। वे पेड़ों पर निशान बनाकर, जमीन और तारों पर यूरिन करते हुए अपनी सीमा चिन्हित कर रहे हैं। इनकी ऐसी आदतों ने पर्यटकों और अधिकारियों का ध्यान खींचा है। इन टाइगर्स की वजह से चिड़ियाघर की टिकट कीमत 100 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है। पहले ये 30 रुपए थी, जबकि अतिरिक्त एक्वेरियम और कैक्टस पार्क के लिए अलग शुल्क था। अब सिंगल टिकट में सब कुछ शामिल है। हेली एम्बुलेंस सेवा होगी विस्तृत, अब शवों को भी पहुंचाएगी निवास स्थान तक। उत्तराखंड सरकार ने हेली एम्बुलेंस सेवा का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब तक ये सेवा केवल गंभीर मरीजों को ऋषिकेश एम्स तक लाने के लिए थी, लेकिन अब अस्पतालों से शवों को उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो सभी पहलुओं का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। नई सेवा प्रदेश के अंदर और बाहरी राज्यों तक लागू होगी। ये सेवा राज्य में पहली बार शुरू की जाएगी। वरुण आवत टॉप से पहली बार विदेशी नागरिकों ने की पैराग्लाइडिंग, साहसिक पर्यटन को मिली नई दिशा। अमेरिका के 2 प्रशिक्षित पैराग्लाइडर्स गैब्रियल और नेटाली ने वरुण आवत टॉप से 4970 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की। उन्होंने जोशियाड़ा झील के पास सुरक्षित लैंडिंग की। गैब्रियल ने बताया कि वरुण आवत टॉप साहसिक पर्यटन के लिए बेहतरीन स्थान है, जहां हवा की अनुकूलता मिलती है। उन्होंने सुझाव दिया कि झील के पास सुरक्षित लैंडिंग जोन बनाया जाए। ये दोनों 18 दिसंबर से टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षक के तौर पर भाग लेंगे। स्थानीय पर्यटन व्यवसायी अखिल पंत ने कहा कि इससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व में भी यहां पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के प्रयास हुए थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल रही हैं। से ओखली गायब, पहाड़ी संस्कृति के प्रतीक विलुप्त होने के कगार पर। मशीनीकरण और बदलती जीवन शैली के चलते पहाड़ी संस्कृति का प्रतीक ओखली अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। कभी हर आंगन की शान रही ओखली अब किताबों तक सिमटती जा रही है। ओखली में कूटा अनाज अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट माना जाता था। पर्व त्योहारों और मांगलिक कार्यों में इसका धार्मिक महत्व भी था। अब डीजल और बिजली से चलने वाली चक्कियों ने इसका स्थान ले लिया है। पर्यावरणविदों के अनुसार ओखली न केवल पारंपरिक बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी थी। ओखली के चलन से महिलाओं में सहभागिता और आपसी जुड़ाव भी बढ़ता था। सुनारा गांव के निवर्तमान प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सम्मानित। उत्तरकाशी जिले में स्थित नौगांव विकासखंड के अंतर्गत सुनारा गांव के निवर्तमान प्रधान कुलदीप रावत का चयन जल जीवन मिशन के तहत उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया है। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत गांव में जल आपूर्ति और प्रबंधन के कार्यों में उनकी सराहनीय भूमिका रही है। उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने सर्वेक्षण के बाद उनका नाम इस सम्मान के लिए प्रस्तावित किया है। कुलदीप रावत ने कहा कि यह सम्मान पूरे गांव और समिति के सदस्यों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। IMA से पासिंग आउट परेड के बाद कल शनिवार को देश को 456 नए युवा सैन्य अधिकारी मिले। इसके साथ ही 35 विदेशी मित्र राष्ट्रों के कैडेट भी पास आउट हुए। परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदेल ने ली। ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित इस परेड में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कार और तलवारें भी दी गई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ ही भारतीय सैन्य अकादमी का योगदान 66,119 सैन्य अधिकारियों तक पहुंच गया। आयुर्वेद को डिजिटल बना रहे युवा डॉक्टर।
विकसित किया क्लिनिकल आयुर्वेद ऐप। केरल के युवा डॉक्टरों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल ऐप भिषक विकसित किया है। ये ऐप रोग, उपचार, दवाइयों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ऐप में 300 से अधिक रोगों और 550 से अधिक आयुर्वेदिक दवाओं की जानकारी शामिल है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों, छात्रों और मरीजों को प्रामाणिक और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराना है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में इस ऐप ने काफी आकर्षण प्राप्त किया। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा भी दी जा रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी, मुख्यमंत्री ने जनता को दिया श्रेय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने इसके श्रेय को राज्य की जनता को दिया। 2022 में सरकार बनने के बाद यूसीसी पर कार्यवाही शुरू की गई थी। कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 16 मंदिर क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आयुर्वेद में नई संहिता का लेखन शुरू, सरल भाषा में उपलब्ध होगी जानकारी। आयुर्वेद की नई संहिता लिखने का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें आधुनिक बीमारियों, नए आहार और उनके गुणदोष का उल्लेख होगा। इस संहिता को अधिक सरल भाषा में तैयार किया जाएगा ताकि इसे ज्यादा लोग पढ़ सकें। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM की अध्यक्षता में गठित एक समिति इसे लिख रही है। संहिता में 2 भाग होंगे, उक्त पुरानी जानकारियां और अनुक्त नए ज्ञान और तकनीक। ये संस्कृत में होगी, लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी किया जाएगा। नई संहिता का पहला संस्करण अगले 3 से 5 वर्षों में तैयार होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने पर भी विचार हो रहा है ताकि ये बहुभाषीय और व्यापक रूप से सुलभ हो सके। उत्तराखंड लोअर PCS भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुरू, 4 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने लोअर PCS भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 जनवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बदलाव का विकल्प 10 से 20 जनवरी तक उपलब्ध होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाएगी। स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 172 रुपए 30 पैसे और SC/ST वर्ग के लिए 82 रुपए 30 पैसे रखा गया है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल है। आवेदन की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की सलाह दी गई है। PNB में नौकरी का मौका, साइकोलॉजिस्ट पद पर होगी भर्ती। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने साइकोलॉजिस्ट टेली कंसल्टेंट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर में है, जबकि PhD MPhil धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10 साल के काउंसलिंग अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 69 वर्ष है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।